दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाऊंगा जो दुनिया के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज है, जिसने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होने का खिताब अपने नाम दर्ज कराया है। लोकप्रियता के चरम बुलंदियों पर पहुंचे इस खिलाड़ी का जीवन कुछ खास नहीं था। उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए और उन्हें कई घटनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा बॉक्सिंग के इतिहास के सबसे लोकप्रिय बॉक्सर माइक टायसन की। उनकी स्टोरी स्ट्रगल और मोटिवेशन से भरी हुई है। माइक टायसन का जन्म ब्रुकलिन अमेरिका में हुआ। उनकी मां लॉर्ना घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर जा चुके थे। उनकी लाइफ बचपन से ही बहुत संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन माइक और बच्चों से काफ़ी अलग थे। वे बचपन में बहुत ही बदमाश और शरारती बच्चे थे। उन्हें बोलने में तकलीफ हुआ करती थी और वो थोड़ा तुतलाकर भी बोला करते थे, जिससे सब बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। अगर कोई और बच्चा होता तो रो देता या अपनी माँ से शिकायत करता, पर माइक ऐसे नहीं थे। वो सीधा जाते और उन बच्चों के मुंह फोड़ देते। माइक को कबूतरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक बार उनसे बड़े बच्चे ने उनके कबूतर को मार दिया तो माइक ने उस बच्चे को बहुत पीटा और ये माइक की पहली लड़ाई थी। महज 13 साल की उम्र में उन्हें 38 बार गिरफ्तार कर जेल में जाना पड़ा था। इस वक्त बॉबी स्टीवर्ट नाम के एक बॉक्सर को माइक के अंदर बहुत पोटेंशियल दिखाई दिया। उन्होंने माइक को कुछ महीनों तक ट्रेन किया, फिर माइक का परिचय कराया कास्ट डिमांडो से, जो अमेरिकी बॉक्सर और ट्रेनर और मैनेजर भी थे, जिन्होंने इससे पहले फ्लॉयड पेडरसन और जोसे टोरेस जैसे बॉक्सर को भी ट्रेन किया था। अब कास को माइक में भी एक चैंपियन दिखने लगा था, लेकिन इसी बीच जब माइक सिर्फ 16 साल के ही थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। पर इन सब बातों का असर उनकी बॉक्सिंग पर नहीं पड़ा। अब कास्ट डिमांडो ही उनके ट्रेनर और ऑफिशियल गाइडेंस बन गए। अपनी फुर्ती और ज़बरदस्त ताकत के दम पर माइक ने 1981 और 1982 में जूनियर ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल एक साथ जीते और जूनियर ओलंपिक्स में सबसे तेज नॉकआउट करने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसमें उन्होंने अपने विरोधी अपोनेंट को महज 8 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था। जिसके बाद माइक को किड डायनामाइट और आयरन माइक भी कहा जाने लगा। अब माइक ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा। माइक टायसन ने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और जीत का सिलसिला शुरू हो गया। माइक ने अपने करियर के पहले ही साल में 15 बोर्ड्स लड़ी और सब में जीत हासिल की। माइक के सामने कोई भी 30 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाता था। माइक ने अपने करियर की पहली 19 मैच नॉकआउट से जीती हैं। माइक ने अपना पहला टाइटल मैच नवंबर 1986 में टेरवर बैरबिक के विरोध खेला। माइक टेक्निकल नॉकआउट से जीत गए और महज 20 साल 4 महीने की उम्र में ही दुनिया के यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन बन गए। अब उनके पास कई मिलियन डॉलर थे। वो काफ़ी लोकप्रिय भी हो गए थे, जो चाहे वो कर सकते थे। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन माइक की लाइफ अब बदलने वाली थी। माइक ने उसी समय मशहूर टीवी एक्ट्रेस रॉबिन गिवंस से शादी कर ली। शादी के बाद रॉबिन उनके प्रोफेशनल करियर में दखल देने लगी। रॉबिन माइक के अकाउंट चेक करने लगी। 1988 में माइक का मुकाबला माइकल स्पिंक के साथ हुआ। माइक जीत गए। माइक को 23 मिलियन डॉलर मिले। रॉबिन उन पैसों पर अपना हक जताना चाहती थी, इसलिए रॉबिन ने माइक को डिप्रेशन का शिकार बताया और कहा कि माइक उनके साथ मारपीट भी करते हैं। बाद में ये सब आरोप झूठे साबित हुए और 1 साल के भीतर ही माइक और रॉबिन में तलाक हो गया। माइक ने 3 शादियां की हैं। आगे माइक को पता चला कि उनके मैनेजर ने उनके अकाउंट में हेराफेरी की है और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके कारण माइक ने अपने मैनेजर को भी निकाल दिया। इतना सारा पैसा और शोहरत पाने के बाद माइक के लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगा। माइक ज़्यादातर समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहने लगे। अल्कोहल, ड्रग्स और चीज़ों का भी नशा करने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई एक मिस ब्लैक अमेरिकन कंटेस्टेंट से। माइक उनके साथ होटल रूम में चले गए। 3 दिन बाद माइक के खिलाफ एक रेप केस फाइल हुआ। माइक इन सब बातों से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी कभी होगा। माइक ने कहा रूम में जो भी हुआ था वो उन दोनों की मर्जी से हुआ था। उन्होंने किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, पर माइक उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाए और उन्हें 6 साल की सज़ा हो गई। माइक ने जेल में अपने धर्म को बदलने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और माइक बन गए मलिक अब्दुल अजीज़, जिसके बाद उनकी सज़ा कम कर दी गई और उनके अच्छे चाल चलन से उन्हें 3 साल में ही रिहा कर दिया गया। माइक टायसन से मलिक अब्दुल अजीज़ बनकर उन्होंने 1995 में कमबैक किया। हार्ड ट्रेनिंग और अपने फोकस के दम पर उन्होंने फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत लिया और वो वापस पैसा और शोहरत हासिल कर चुके थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था तब उनकी मुक्केबाजी हुई इवेंडर हॉलीफील्ड के साथ। इस मुकाबले में वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर दिखने लगे थे। उन्हें लगा कि वो हॉलीफील्ड को हरा नहीं सकते थे और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने हॉलीफील्ड का एक कान चबा डाला। ये स्पोर्ट के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक था। उन्हें हर जगह कोसा जाने लगा। दर्शकों के साथ उनकी गाली
गलौज के मामले भी सामने आने लगे। उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने WWF में हाथ आजमाया लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। 1 साल बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड में कमबैक करने के बाद वो नाकाम रहे। 2005 में माइक टायसन बॉक्सिंग से रिटायर हो गए। बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद माइक ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और माइक ने कई सारी फिल्मों में एक्टिंग भी की है और उनकी एक्टिंग ने लोगों को फिर से माइक का दीवाना बना दिया था और माइक ने कई सारे अवार्ड भी जीते। उन्होंने बहुत सारी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। माइक ने अपने करियर में कुल 58 बोट्स लड़ी हैं, जिसमें से सिर्फ 6 में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। माइक पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं जिनके पास एक ही वक्त में WBA, WBC और IBF जैसे टाइटल थे। ESPN.com ने तो इन्हें द हार्डेस्ट हिटर इन द हैवीवेट हिस्ट्री भी कहा है। स्काई स्पोर्ट्स ने उन्हें द स्कैरिएस्ट बॉक्सर एवर नाम दिया है और आज वो एक अच्छे एक्टर के तौर पर भी सामने आए हैं। माइक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और उनको स्वीकारते हुए वे आगे बढ़े हैं। माइक आज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। लोग कहते चाहे जो भी हों, लेकिन दुनिया में आज भी माइक टायसन को एक लिविंग लेजेंड के रूप में देखती है और कुछ इन्हीं कारणों से माइक टायसन को द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माइक टायसन की कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में ज़रूर आती हैं, पर जो उनका सामना करता है और उन पर विजय हासिल कर लेता है वो होता है असली लेजेंड। इसलिए हार ना मानते हुए कोशिश करते रहिए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे।